हेलो बच्चों, मैं चांदनी और आज आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूँ क्लास 9th का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3। तो इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन है। तो इस लेक्चर में हम 9 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द फ्लोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है। मतलब कि हमें क्या करना है, इसके डेसिमल निकालने हैं गिवन रेशनल नंबर्स के और उसके टाइप्स बताने हैं। तो आप लोग पढ़ चुके होंगे कि रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या उसको रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें क्या करना होगा, इसका लॉन्ग डिवीजन करना होगा। ओके, तो डिवीजन तो आप सभी को आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ 36 हमारा क्या है, छोटा है 100 से, तो हमें यहाँ पॉइंट लगेगा। तो ये एक हमारा यहाँ 0 आ जाएगा। तो 100 3 जा क्या होगा हमारा 300। तो ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 60। ओके, और फिर ये हमारा आ जाएगा यहाँ 10। 106 जा 106 हमारा क्या होगा यहाँ पे, 1 मिनट बच्चों। ओके, तो ये होगा हमारा 600। तो ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। तो टर्मिनेटिंग नंबर का रिमाइंडर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का रिमाइंडर हमारा क्या था, कभी भी 0। ऐसा लॉन्ग डिवीजन जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, हम उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। हम हमारा सेकंड आते हैं 1/11। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वन इज 1/11। तो चलिए हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। 11 1 जा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। ये भी 1 से, ये हमारा 0। तो अभी भी 11 हमारा ज़्यादा है, तो एक और 0 हमारे यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा 100। 11 9 जा क्या होगा हमारा 99। ओके, फिर हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा, फिर 0 हमारा और एक 0 आएगा यहाँ हमारा 100। 11 99 जा 11 9 जा 99। ओके, तो फिर हमारा रिमाइंडर, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा क्या हो रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी कि ये हमारा 1 हमेशा क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिपीटिंग रेशनल नंबर। ये हमारा हो जाएगा रिपीटिंग रेशनल नंबर। सो 1 का हमारा थर्ड। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको प्योर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा 8 4 जा 32 प्लस 1, तो ये हमारा हो जाएगा 33/8। क्या हो जाएगा 33/8। तो फिर अब लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे, ठीक बच्चों। ये हमारा होगा 8 4 जा 32। ओके, तो हमारा रिमाइंडर आएगा 1। क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.10। 8 1 जा क्या आएगा 8, तो रिमाइंडर होगा हमारा 2। तो ये होगा हमारा 20। 8 2 जा क्या होगा बच्चों 16। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 4। तो ये आ जाएगा हमारा 0। 8 5 जा क्या होता है हमारा, तो बच्चों 40। तो ये हमारा इसका हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो ये भी हमारा रिमाइंडर 0 याद आ गया, मतलब ये भी हमारा इसका टाइप्स क्या है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ये क्यों हमारा क्या होता है, नोटेशन होता है रेशनल नंबर का। ओके, तो ये भी फोर्थ वन भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो गया। अब हमारा फोर्थ वन है 3/33। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं, चलिए। तो 13 बाई क्या है 3 है। तो ये हमारा 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 13 2 जा क्या होगा बच्चों 26। तो हमारा रिमाइंडर बचेगा क्या 4। तो ये 40 33 जा क्या हो जाएगा
39, तो रिमाइंडर क्या होगा बच्चों हमारा 1 होगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0, हो जाएगा हमारा 100। ओके, 13 7 जा क्या होता है हमारा 91, क्या होता है बच्चों 91। तो इसका हमारा रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, क्या बचेगा हमारा 9 आएगा। ओके, क्या आएगा, तो हमारा 13 6 से क्या होता है, 13 6 से होगा 78। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बचेगा 12। ओके, फिर ये हमारा आ जाएगा 0। तो 13 9 जा क्या होगा 117। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 3। ओके, तो ये हमारा जो 3 रिमाइंडर आ गया, सेम आ गया हमारा यहाँ, यानी कि अब ये यहाँ से नंबर्स क्या होगा हमारा रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा बच्चों, रिपीट होते जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर है 29, इसके बाद से ये हमारा क्या हो जाएगा रिपीट होगा 23076। तो ये भी हमारा क्या होगा रिमाइंडर 0 हो रहा है, मतलब ये हमारा रिपीटिंग। क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे 11 डिवाइड 20। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट, तो ये 11 1 जा क्या होगा बच्चों 11। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा 9, क्या बचेगा 9। अब ये हमारा हो जाएगा 0 11 8 जा 88, क्या, तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा बच्चों इसका 22। तो हमारा एक 20 आ जाएगा। तो फिर ये हमारा 11 1 जा 11, ये फिर आएगा 9, तो फिर 90। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 9 है, ये सॉरी ये जो हमारा 2 है क्या होते जा रहा है रिपीट होते जा रहा है। तो ये नंबर हमारा ऐसे एक्सपेंड होते जाएगा 1818। मतलब ये क्या हो रहा है कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, मतलब उसका कोसेंट भी रिपीट करेगा। ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप होगा क्या हो जाएगा रिपीटिंग। क्या हो जाएगा बच्चों रिपीटिंग रेशनल नंबर। ओके, ये हमारा हो जाएगा रिपीटिंग रेशनल नंबर। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट है 329 डिवाइड बाई 400। तो लॉन्ग डिवीजन लगाते हैं 1 मिनट बच्चों। 400 डिवाइड 329। ओके, तो ये हमारा 400 से कम है तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये हमारा। तो 4 जा क्या होगा 32, क्या, तो रिमाइंडर हमारा बचेगा बच्चों 90। और फिर एक हमारा 0 आ जाएगा, तो 9 2 जा 4 हमारा 400 इंटू 2 800 हो जाएगा हमारा यहाँ। तो रिमाइंडर कितना होगा 100। ठीक, तो एक हमारा और 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी फिर से 4 2 800 ही आएगा। अब हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चों 200। ओके, तो ये हमारा 200 हुआ। तो फिर यहाँ हमारा एक और 0 बैठाएंगे। ओके बच्चों, तो फिर ये हमारा हो जाएगा ये कितने टाइम्स में जाएगा हमारा 5। ओके, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 45 जा 200 4, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे सॉरी 2000 है ये हमारा। तो फिर ये हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या है 0.8225। तो इसका रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, तो मतलब ये हमारा नंबर क्या है टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर से। क्या है बच्चों टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम सेकंड में चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 3/7 4/7। तो हमें क्या किया है कि 1/7 का क्या किया हमें डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, तो हमें उसके क्या करने हैं इस नंबर को सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो हमारा पहला 1/7 क्या दिया है बच्चों 1/7 हमारा दिया है 0.14
2857 पे ये हमारा 7 है होल बार, मतलब ये हमारा रिपीट कर रहा है, तो 2/7। ओके, 2/7 हमारा क्या है, तो 2/7 को क्या हम 2 इंटू 1/7 लिख सकते हैं ना। तो 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 0.14285 ओके, इस पे होल बार। तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा, तो बच्चों हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इस पूरे नंबर में, तो ये हमारा आएगा 0.285714। अभी मतलब आपको एकदम कंफ्यूज नहीं होना कि ये बार, इस बार को हटा दीजिए और जितने नंबर्स हो रहे हैं रिपीट उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और फाइन, तो हमारा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 25714। ओके, तो और इस पे हम क्या करेंगे बार लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर इसका 2/7 का। अब देखते हैं 3/7 का, हमारा 3 बाई क्या है 7। ओके, तो 3/7 इंटू, सॉरी 3/7 को 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है 3 इंटू 0.142857 से क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा, मैंने बोला कि इस बार पे एकदम आपको ध्यान नहीं देना, बार को हटाइए और जितने नंबर से उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए। ओके, तो ये हमारा आएगा 0.42857 ओके। अब हम क्या करेंगे यहाँ इस पे बार लगा देंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 0.42857। अब हमारा नेक्स्ट क्या है 4/7। ओके, तो फिर हम 4 को भी ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। ओके, तो हमारा 4 इंटू 0.1425857 होल बार। तो ये हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारा नंबर्स क्या आएगा 0.57571428। ओके बच्चों, और ये हमारा हो जाएगा इस पे होल बार। ओके, तो ये हमारा 4 का 4 इंटू 1/7 हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, हमें 5/7 भी करना है ना, 5/7। ओके, तो यहाँ ये हो जाएगा 5 इंटू 1/7। ओके, तो 5 इंटू 0.142857 इसमें हमारा आ जाएगा बार। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.71428 क्या आ जाएगा 4285। तो ये हमारा इसका आंसर होगा 0.71428 पे हमारा क्या हो जाएगा बार आ जाएगा। अब हमारा एक और बचा इसका 6/7। क्या है हमारा 6/7, 6/7, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 6 इंटू 1/7। ओके, तो 6 इंटू हमारा हो जाएगा 0.1428571 पे बार। तो ये हमारा फाइनल मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोग भी मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक होगा 0.857142 पे हमारा क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे बार आ जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम, तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा कि कैसे किए। हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, हमारा 2 इंटू 1/7 और 2 इंटू हमारा क्या हो जाएगा 1/7 का वैल्यू पुट कर देना है। और हमें बार के लिए कुछ अभी नहीं सोचना है, पहले हमें विदाउट बार लिए मल्टीप्लाई करना है। जो हमारा आएगा फाइनल उस 0 पॉइंट के बाद उस पे होल बार पे नंबर पूरे नंबर पे हमारा बार लग जाएगा। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द p by q where p and q are integer and
क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा किस चीज़ का हम ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर का डिफिनीशन है, ठीक। तो हमको इसको रेशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैंने अपने लेक्चर में भी बताया हुआ है कि फुल डिटेल्स में बताया हुआ, यहाँ भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है 0.66666, ठीक। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को लेट करना है, मतलब मान लेना लेट x इजकल टू 0.6 पे बार, ओके। अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, कि जितने नंबर्स रिपीट होते हैं उतने उसके अकॉर्डिंग हम ये जो हमारा 10 होता है, मतलब इसको डिफाइन करते हैं। अगर हमारा 2 नंबर्स होते तो 100 से मल्टीप्लाई करते, अगर 3 होते तो 1000 से करते हैं, 4 होंगे तो 10,000 से करेंगे। तो ऐसे ही एड सो ऑन करते जाएंगे, ओके। तो हमें यहाँ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने एक ही नंबर को लिया, और इसको हमारे ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1, ठीक। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 6.666, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। तो हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 को घटाना है इक्वेशन 2 से। तो हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आएगा 9x, ओके। 9x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6, क्या होगा, 9x इक्वल टू 6। तो x हमारा क्या होगा, 6/9। तो इसको कट करेंगे फिर 2, ये हमारा हो जाएगा 3। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2/3, ओके। तो मैंने इसका शॉर्टकट्स भी बताया था कि इसका शॉर्टकट्स क्या हो सकता है, 0.66 का हमारा शॉर्टकट्स क्या होगा, कि जितने नंबर जो हमारा होल नंबर होता है उसको एट इट इज लिख देते हैं, ओके। तो ये हमारा क्या है, 6, ठीक ना, ये हमारा 6 हो जाएगा। अब हमें कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा देंगे। तो ये हमारा एक नंबर रिपीट हो रहा है तो ये हमारा 9 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, 2/3, ओके। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, मैंने बताया था, एक मिनट बच्चों, हाँ। ये हमारा कैसा रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारा मिक्स है तो मिक्स के लिए हमें अलग, मैंने अपने लेक्चर में बताया कि प्योर रेकनिंग डेसिमल एक्सपेंशन और मिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कैसे करते हैं, ओके। तो इसमें देखते हैं कि पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा कौन सा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक ही बार आएगा। तो ये हमारा 4 है, तो कितना आ रहा है, एक नंबर। तो एक अगर हमारा रिपीटिंग आ रहा है तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अगर 2 नंबर्स आते हैं तो 100 से करते हैं, 3 आते हैं तो 1000 से करता है, तो एंड सो ऑन हम बढ़ते जाते हैं, ठीक। तो पहले हम मल्टीप्लाइंग 10 से करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4, पहले हम लेट करेंगे ना, सॉरी, लेट करेंगे, x हमारा क्या हो जाएगा, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, ओके। तो इसको हम लोग अब हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 4.7 बार 777, ओके। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये होता है मेथड 1, ये हमारा मेथड 2, ओके। तो पहले हम अपना मेथड 1 देखते हैं, जो हमारा जनरल फॉर्म है उससे देखेंगे, ठीक, मेथड 1। तो अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक प्योर डेसिमल एक्सपेंशन बन गया, ठीक ना, प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको जस्ट पहले हमने किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। तब हमारा क्या देखेंगे कि हमारा एक नंबर ही रिपीट हो रहा है, मतलब फिर से हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो मल्टीप्लाइंग
बोथ साइड बाई 10। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 47.77 7 पर एक तो ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम, ये हमारा हो जाएगा, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 - 1 की, यानी कि हम इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 90x इक्वल्स टू 47, और ये हमारा क्या है -4.77, तो ये हमारा हो जाएगा 40, और एक रिंग वाला पार्ट तो हमारा माइनस हो जाएगा ना, तो 43, तो हमारा x इक्वल टू हो जाएगा 43 क्या हो जाएगा 90। तो हमने पहला मेथड देखा, अब हम सेकंड मेथड देखते हैं कि सेकंड मेथड क्या है। ओके, सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमारा सेकंड मेथड, तो हमारा इक्वेशन क्या था 10x इक्वल टू 4.7 पे 12, हमारा पहला इक्वेशन है। ओके, तो 10x को रहने देते हैं, जो ये हमारा 4.7 है, तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4.0.77 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0.7 को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसका शॉर्टकट मैंने बताया ना, जो नंबर है उसको एट इट इज लिख दीजिए, और कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने 9 लगा दीजिए। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 4 9 जा 36 प्लस 7/9, तो ये हमारा आ जाएगा 43/9। तो हमारा x क्या होगा 43 इंटू 10, हमारे नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90। ओके, तो ये हमारा हमने दोनों मेथड देख लिया। अब इसका एक शॉर्टकट देखते हैं कि शॉर्टकट क्या होगा। ठीक ना, तो हमारा एग्जैक्ट नंबर क्या था 0.477। ओके, तो इसका शॉर्टकट्स क्या होता है, तो शॉर्टकट हम कब लगाते हैं, जब ऑब्जेक्टिव हमारा क्वेश्चन आएगा तब। अगर सब्जेक्टिव दे दिया मोर देन 2, मतलब मोर देन 2 नंबर्स का, तो हमें ये मेथड लगाने ही होंगे, ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है, हम सारे नंबर को एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे डिस्टर्ब कौन कर रहा है, मतलब ये हमारा प्योर नहीं हो पा रहा है, किसके कारण 4 के कारण, तो ये क्या करेंगे उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सॉरी 4 हमारा सब्ट्रैक्ट होगा, मैंने 7 लिख दिया, तो यहाँ से 4 होगा। ओके, अब हमारा क्या होता है कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 9। ओके, तो ये हमारा फंडा वही रहेगा 9। अब हमें कितना जो हमने थर्ड का 2 पार्ट सॉल्व कर लिया, अब आते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन में क्या है हमारा 0.001 सब पे होल बार है। ठीक, तो पहले हम लेट करेंगे, क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट x हमारा क्या होगा 0.001। ओके, तो इस पे बहुत सारे पे होल बार है, तो हमारे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 001, क्या हो रहा है रिपीट 001। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, यानी कि हम मल्टीप्लाई कितने करेंगे 1000 से। ठीक, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 1000। ओके, ठीक, तो हमारा नंबर हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 1.001 पे बार। ओके, तो सब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन क्या है फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 2 - 1, यानी कि इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 99x इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा ये अच्छा 0. ये हमारा बचेगा 1। ओके, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 1/999। ओके, तो हमारा x क्या होगा, हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 1/99, तो हमारा रेशनल नंबर। तो इसको हम शॉर्टकट कैसे लगाएंगे 0.001 है, तो हम सारे नंबर को एट इट इज लिखेंगे, तो ये हमारा 1 हो गया, 001 का कोई मतलब नहीं हुआ, तो इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। ठीक,
और इस हमारे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? 3, तो 3 9 लगा देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। ओके, तो एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म p by q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड। तो हमें क्या करना है कि पहले सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमें सरप्राइजिंग मिलने वाला है। ठीक, तो 0. इसका भी क्या करना है, हमें रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ओके, 09999, तो ऐसे हमारा जा रहा है। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। ओके, लेट मीन्स मान लेंगे 0.9999, तो हमारा x हो गया। तो यानी कि हमारा कितना नंबर, एक नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ओके, किससे करेंगे, 10 से। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 9.999। ओके, ये भी हमारा इंक्रीज होते जाएगा। तो ये हो गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। ये हमारी इक्वेशन क्या है, 2 है। ओके, तो 2 माइनस 1 यानी कि 1 इक्वेशन को घटाना है। ये हमारा आ जाएगा 9x इक्वल टू हमारा 9। तो ये हो गया 9/9, आंसर हमारा 1 आ गया। तो हमारा सरप्राइजिंग आंसर यही हुआ कि ये हमारा 1 आ गया। ठीक, तो हमें हमें क्या एक अलग चीज देखने को मिली कि हमें यहाँ पे 0.911 तो क्या हो गया, हमारा 1 आ गया। तो बच्चों ये हमारा 1 क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। हम लोग निकालते भी है ना, तो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल में निकालते हैं, तो हम वहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू मतलब यही निकालते हैं। ठीक ना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट निकालते हैं। लाइक आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे प्रीवियस मतलब क्लासेस में, कि हम लोग क्या, जैसे अगर हमारा कोई नंबर हुआ, चलिए हमने लिखा 0.68। ओके, हमने कोई नंबर लिखा, तो हम इसको अप टू 759। ओके, तो हमें इसको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है। तो वो आप पे डिपेंड है कि 3 नंबर तक करेंगे या 4 नंबर तक। ठीक, तो अप्रोक्सीमेट क्या करते थे, 0 पॉइंट, अगर हमें क्या बोलते हैं, 2 ही नंबर तक चाहिए, 1 नंबर तक चाहिए डेसिमल, तो ये हमारा 6 है, तो हमें इसके पहले 8 है, यानी कि पहले वाले से सेकंड वाला ज्यादा था, तो हम क्या लिखते थे, +1 है। तो ये हमारा 0.7 आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई और एग्जाम्पल ले लीजिए, 0.56। ओके, ठीक, तो हम इसको क्या अप्रोक्सीमेट में 0 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं ना अप्रोक्सीमेट करके। तो वैसे ही अगर हमारा 0.9 है, तो इसका अप्रोक्सीमेट यानी 1 जुटेगा, तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। क्या हो गया, 1 पॉइंट हमारा ये 0 हो गया। तो हमें क्या हुआ, एक तरह से ये हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन के समझ में आ गया होगा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/70। परफॉर्म द डिवीजन करना है और अपना आंसर चेक करना है ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन का, और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। ओके, सॉरी ये 2 बार हो गया है, तो इस पे ध्यान नहीं देना। तो हमें क्या करना है कि 1/7 को हमें वो कितने, हमें लॉन्ग डिवीजन लगाने हैं और पता करना है कि वो कब रिपीट हो रहा है। तो हमें कितने डिजिट्स पे वो रिपीट हो रहा है, तो हमें वो डिजिट बताना है। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इसको लॉन्ग डिवीजन लगाएंगे। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जाने वाला है, 1/7। ओके, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, थोड़ा सा लॉन्ग है, 7 इंटू हमारा 1। ओके, तो बच्चे ये हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हमारा आ जाएगा 10। तो ये भी तो यहाँ 17 से कम है, तो एक और 0 आएगा और फिर ये हमारा एक 0 हो जाएगा। तो 17 5 जा क्या होता है, 85 होता है। क्या होता है हमारा बच्चों, 85। तो ये हमारा हो जाएगा 1, ये हमारा बचेगा रिमाइंडर 15, तो एक और 0 आ जाएगा 150। तो ये हो जाएगा हमारा 17 8 जा 136 होता है। क्या होता है, 136। ओके, तो फिर ये हमारा रिमाइंडर बचेगा 14, फिर हमारा एक 0 आएगा 140। तो यहाँ पे भी 17 8 जा
करेंगे 17 एट जाते ये फिर आएगा हमारा 136। ओके, तो हमारा 136 आएगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा फिर से हमारा बच्चे हो जाएगा 40। ओके, तो 17 2 जा 34। ओके, तो ये फिर से हमारा रिमाइंडर बचेगा 6। क्या बचेगा बच्चों? 6। तो ये हमारा 0 आ जाएगा, तो फिर ये हमारा हो जाएगा 60। तो 17 3 जा क्या होता है हमारा 51 होता है। क्या था बच्चों? 51। तो फिर हमारा रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा 90। ओके, 90 बचा, तो ये हमारा हो जाएगा 17 5 जा फिर हमारा क्या हो जाएगा 75 जा 85। ठीक, 85। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 50। ठीक, तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 15 और ये हमारा क्या है 17। ओके, तो ये हमारा 150 हो जाएगा। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 150, तो ये भी आएगा 52। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 136। तो ये हमारा बचेगा 40 और ये हमारा हो जाएगा 30। क्या होगा बच्चों? 36। ओके, तो ये हमारा 52 आएगा 36, तो ये हमारा आ जाएगा 4। ओके, ये फिर हमारा हो जाएगा 34, फिर हमारा आएगा 60, तो ये हमारा 60 आ जाएगा। तो 7 9 जा 17, अब वेट बट 7 3 जा 51। ओके, तो यहाँ से हमारा बचेगा 9, फिर आएगा हमारा 0, तो ये फिर हो जाएगा हमारा 5। तो ऐसे हम लोग करते जाएंगे, तो हमारा फाइनल जो होगा 1/17 क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट होगा 0.888235217647। ओके, तो ये जो सारे नंबर होंगे ये हमारे आफ्टर 7 ये रिपीट होगा। तो हमारा कितना नंबर है डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मतलब क्या है हमारा कि ये हमारा आ जाएगा 16 नंबर, हमारा क्या होगा 16 के बाद रिपीट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा हमारा 16 डिजिट। ओके, तो बच्चों एक चीज हम यहाँ से देखते हैं कि अगर कोई भी नंबर है डिजिट है, इफ द नंबर्स 1/q के फॉर्म में। ओके, ये हमारा न्यूमरेटर 1 हो और q हमारा क्या हो प्राइम नंबर हो। क्या हो ये q हमारा प्राइम नंबर हो। ओके बच्चों, p हमारा हुआ, तो इसका हम लोग अगर इस फॉर्म में कोई भी हमारा रेशनल नंबर आते हैं 1/, तो हम इसको कितना नंबर्स रिपीट करेगा वो उसका फॉर्मूला होता है q-1, यानी कि वो जितना उसका डिनोमिनेटर -1 करेंगे तो वो हमारा नंबर बताएगा कि कितने बाद वो डिजिट हो जाएगा। तो ये हमारा एक शॉर्टकट है, ठीक है ना। लाइक अगर हमारा क्या था 17 था, तो 17 -1। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 16 आया। तो हम क्या ऑब्जर्व किए कि 1/q के फॉर्म में हो। ठीक, जब भी आपको कोई अगर क्वेश्चन देखे 1/q के फॉर्म में, इतना लॉन्ग तो आपको ऐसे सॉल्व करने नहीं देगा एग्जाम में। शॉर्टकट वो क्या बोलता है ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। तो 1/q के फॉर्म में, और q हमारा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है? ऐसा नंबर जिसका फैक्टर खुद हो और एक हो। ठीक, तो 17 का फैक्टर क्या होगा हमारा? 17 क्या होता है 1 × 7। ठीक, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। ओके, तो हमारा प्राइम तो q-1। समझ गए? आप लोग को समझ में आ गया ना कि ये हमारा मैं क्या बोल रही हूँ q-1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो पहले क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, ठीक ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट 3 रेशनल नंबर होज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। मतलब हमें ऐसे नंबर्स लेना है, ना ही वो रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन लेना है, कि ना ही वो हमारा क्या हो टर्मिनेटिंग हो, ना ही नॉन रेकरिंग हो। तो हमारा क्या बोलते हैं, जैसे अगर मेरा 22/7, ठीक 22/7, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 3.14,
सॉरी 1 मिनट बच्चों। ओके, तो हमारा होगा 1415926। ऐसे ही हमारा क्या होगा, ना ही वो हमारा क्या होगा कि ना ही वो रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ हर एक इंटरवल पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, कोई एक के बाद जाके रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ 1 आ रहा है, फिर यहाँ 1 आया, 1 के बाद 5 आ गया, यहाँ 9 आया, 9 के बाद 2 आ गया, ठीक है। तो 1415। ओके, तो ये हमारा क्या है, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो गया। फिर हम सेकंड लेते हैं 0.10010001। तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि 10, फिर हमारा 1 आया, लेकिन क्या हुआ हमारा, फिर 20 ऐड हो गया, फिर हमारा 1 आया, फिर हमारा 30 ऐड हो गया, फिर हमारा 1 आएगा, इसके बाद हमारा 40 ऐड होगा। तो एंड सो ऑन हमारा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। ओके, हमारा क्या 0 1 तो आ रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, एक 0 ऐड होते जा रहा है। तो इसमें ये ना ही कहीं टर्मिनेट होने वाला है और ना ही रिपीट होने वाला है। ठीक, तो हमारा अब हमारा 2 हो गया। अब हमारा थर्ड 2.132345 ऐसे ही हमारा बढ़ते जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, नाइदर टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। ठीक, हमारा √2 भी होगा, वो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.41, सॉरी यहाँ हो जाएगा 42135 एंड सो ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो हमें निकालना फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 5/9। 5 ये 5/7 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ठीक 0.714285। ठीक, इस पे रेकरिंग आएगा, ये रिपीट होगा, और ये होगा 9/0.81 पे रेकरिंग। ओके, ये दोनों का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ही है। तो हम इरेशनल निकालने के लिए 5/7 को क्या हम 0.714 या 0.7.72 ओके लिख सकते हैं ना। और 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 0.81। ओके, तो अब हमें इस दोनों के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक, तो देखेंगे 0.72 एंड 0.81, तो इसके बीच बहुत सारे इरेशनल नंबर होंगे, तो हम लिख लेते हैं। हमें 3 की जरूरत है, आप लोग कोई भी लिख सकते हैं, 0.3, 0.74, 0.75, 0.76। तो ऐसे इस तरह से आप लोग बहुत सारे इसके बीच रेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा सॉरी इरेशनल नंबर लिख सकते हैं इस दो नंबर के बीच। ओके, तो हमें 3 की जरूरत है, तो हम यहाँ फिलहाल 3 ही लिखेंगे। ओके बच्चों, हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। तो हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल या इरेशनल। मतलब हमें उसने नंबर्स दिए हैं कुछ, तो उसे हमें क्या करना है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये इरेशनल है या रेशनल। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि रेशनल क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो और जो टर्मिनेट हो और रिपीट हो, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, रिपीट हो और या टर्मिनेट हो। ठीक, और इरेशनल नंबर क्या हो, वो तो ना ही टर्मिनेट होगा या ना ही रिपीट होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्या है हमारा, √23। पहले बताइए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा बच्चों 4.799 मीन्स स्क्वायर रूट, डेसिमल एक्सपेंशन नहीं, मतलब हम जब स्क्वायर रूट भी करते हैं तो हमारा क्या होता है, उसको एक्सपेंड ही कर रहे हैं, ठीक ना। तो हमारा ये होगा 7.958
315 एंड सो ऑन। तो ये हमारा ऐसे ही बढ़ते जाएगा, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना ही रिपीट होगा और ना ही क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तो ये हमारा क्या है, इरेशनल नंबर्स। ओके, अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, 225। ठीक, सेकंड वन है हमारा √225। ओके, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है ना, तो इसको हम 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है बच्चों, परफेक्ट, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा आ जाएगा सिंगल 15। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 15। तो ये हमारा क्या है, 15 हमारा रेशनल नंबर है। 15 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, तो ये हमारा हो गया रेशनल नंबर। ओके, अब देखते हैं कि हमारा थर्ड वन क्वेश्चन क्या है। तो हमारा थर्ड वन है 0.3796। तो इसको हम रेशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो मैं बताई हूँ ऑलरेडी कि जितने भी नंबर्स इसमें डेसिमल हमें कुछ नहीं देखना है। तो हमें क्या करना है कि एट इट इज नंबर को लिख देना 796। ओके, और डेसिमल की जगह पे यहाँ हमारा 1 आ जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या है हमारा, कितने डिजिट्स है, तो 4 है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। और आप लोग यहाँ नोटिस भी किए होंगे कि ये हमारा क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी कर रहा है। इसके बाद कोई नंबर 6 के बाद कोई नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, वो जाके स्टॉप हो गया। तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा है रेशनल नंबर। ओके बच्चों, अब देखते हैं फोर्थ। ठीक, फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ हमारा है, सॉरी, 7.478। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7.478, रेकरिंग लगा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है नंबर, इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो इसको इसके मेथड भी देखे हम लोगों ने कि कैसे कर सकते हैं। ठीक ना, तो इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इसको क्या मतलब सीधा क्या है कि हमारा नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब रेशनल नंबर का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बताया ना कि दो होंगे, या तो रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा, यानी कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा रेशनल क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने इसी का फिफ्थ पार्ट, क्या है 1.1010001 ओके एंड सो ऑन, ऐसे ही जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा पॉइंट हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ही ना पता करते हैं कि, तो हम डेसिमल के बाद नंबर को देखते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग टाइप्स के बारे में बताएंगे कि रेशनल है या इरेशनल है। ओके, तो ये हमारा 1 है और 0 है, फिर 100 100, ऐसे ही ये 1 आया, इसके बाद फोर्थ 0 आएंगे। मतलब एक एक हमारा 0 क्या होगा, 1 इसके बीच में इंसर्ट होते जाएगा। ओके, तो ये कुछ कुछ मीनिंग से नहीं बन रहे, तो ये हमारा तो ना ही क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही हमारा रिपीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल रेशनल नंबर। ओके बच्चों, तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। थैंक यू।